आपने कभी सोचा कि एक घर जिसमें एक परिवार रहता है, बाहर से एकदम नॉर्मल लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। क्या आप कभी एक ऐसे ड्रम के सामने से गए हो जहाँ से बहुत ही अजीब स्मेल आ रही हो? पहले तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, सोचोगे कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब सच सामने आता है तो जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही एक खूनी बन जाता है। मीरत के एक घर में ऐसे ही सीमेंट से भरा हुआ ड्रम था, लेकिन अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था। जब पुलिस ने उसे खोला तो जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं थी, वो एक कहानी थी, विश्वासघात, धोखाधड़ी और एक खौफनाक मौत की। पर असली बात तो अभी बाकी है। सौरभ राजपूत एक 29 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। उन्होंने 2016 में एक मुस्कान नाम की लड़की से शादी की थी, जो उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ था। सौरभ जी के परिवार के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उनकी माँ का नाम रेणु देवी है। इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार से दूर होकर अपनी पत्नी यानी कि मुस्कान और एक 6 साल की बेटी के साथ मूरत के इंदिरा नगर में एक रेंट हाउस में रहने लगे। लेकिन ये डिस्टर्बिंग स्टोरी तब शुरू होती है जब उनका मर्डर होता है। ये कहानी तब शुरू होती है जब मुस्कान की जिंदगी में एक नया आदमी आता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि एक पत्नी ने अपने ही पति को जान से मार दिया, वो भी बहुत ब्रूटली। और क्या है इस केस की डार्क सीक्रेट? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है डीके एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ सौरभ राजपूत। मैंने आपको पहले बोला था कि मुस्कान और सौरभ की शादी 2016 में हुई थी, जो उनके परिवार के मर्जी के खिलाफ था। इसका मतलब कि सौरभ के परिवार वाले और मुस्कान के परिवार वाले इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण सौरभ जी की नौकरी भी चली गई थी और वो लंदन जाकर एक बेकरी में काम कर रहे थे अपने परिवार को चलाने के लिए। जब सौरभ लंदन जाकर बेकरी में काम कर रहे थे और इधर मुस्कान घर पर अकेले थी, तब उन दोनों में हमेशा बात होता था, या तो टेक्स्ट मैसेजेस में, कॉल में, या तो वीडियो कॉल में। लेकिन धीरे धीरे ये उनका कनेक्टिविटी खत्म होने लगता है। मुस्कान सौरभ को इग्नोर करने लगती है क्योंकि मुस्कान को उसके कुछ स्कूल के फ्रेंड मिल चुके थे जो उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करा दिए थे। और तभी मुस्कान एक और लड़के से मिलती है। मुस्कान के स्कूल के टाइम में वो लड़का 8 क्लास पर उसके साथ ही पढ़ता था और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और ये लड़का था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला एक ऐसा आदमी का नाम है जो सिर्फ मुस्कान का लवर या सो कॉल्ड बीएफ नहीं था, बल्कि एक शैतानी दिमाग वाला आदमी भी था। वो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर मिले थे, लेकिन अब ये बात पर्सनल चैट तक पहुंच चुकी थी। वो दोनों घंटों तक बातें किया करते थे और अब तो बात वीडियो कॉल तक पहुंच चुकी थी। और दूसरी तरफ मुस्कान सौरभ को इग्नोर भी कर रही थी। 2020 तक साहिल और मुस्कान का ये रिश्ता एक सीक्रेट अफेयर में बदल चुका था। पहले वो लोग छुप कर बात करते थे, फिर मिलना, फिजिकल रिलेशनशिप, और वो लोग बहुत बार इंटीमेट भी हुए थे। और धीरे धीरे मुस्कान ने साहिल के साथ एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया था। सौरभ को शक होने लगा था क्योंकि मुस्कान के मैसेज अब पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुके थे, लेकिन वो अपने इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहता था। और अब उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला था, इसीलिए वो इंडिया वापस मुस्कान से मिलने के लिए आता है। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही एक दिन उनकी मौत का वजह बनेगी। लेकिन अब जो होने वाला था वो बस एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक मर्डर प्लान था। 4 मार्च 2025 सौरभ घर पर थे और अपना रूटीन लाइफ फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। सौरभ घर आने से पहले अपनी मम्मी से कोफ्ते की सब्जी बनवा कर लेकर आए थे ताकि मुस्कान और वो उस कोफ्ते की सब्जी को खा सके। मुस्कान ने सब्जी में नशे की गोली मिलाकर सौरभ को दी थी और जब सौरभ ने उस सब्जी को खाई तो वो धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। तभी करीबन रात के 1 बजे के हिसाब से साहिल शुक्ला घर पर एंटर होता है, हाथ में तेज चाकू और मन में शैतानी इरादे के साथ। 1 2 3 सौरभ के दिल यानी कि चेस्ट एरिया पर 3 वार किया गया था। वो चीख भी नहीं सके, बस उनकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब मर्डर के बाद बॉडी को डिस्पोज करना था। मुस्कान और साहिल ने प्लान के हिसाब से एक बड़ा सा ड्रम खरीद लिया था और कुछ सीमेंट एक दुकान से। उन दोनों ने उस ड्रम में सीमेंट को डाला और सुभाष की डेड बॉडी को उसमें डंप कर दिया और ड्रम को वो लोग घर के ही अंदर रख दिए, सोच कर कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगा।
18 दिन तक वो ड्रम उस घर पर पड़ा रहा। इतने दिनों तक सौरभ जी की लाश उस घर पर ही थी। इतने दिनों के गैप में मुस्कान और साहिल मनाली और शिमला भी घूमने जाते हैं और किसी को शक भी ना हो इसीलिए वो लोग सौरभ का फोन भी लेकर गए थे और वो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज कर रहे थे। मुस्कान सौरभ के परिवार को बेवकूफ बनाने के लिए व्हाट्सएप पे चैट भी किया करती थी और ये देखो तुम व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट, जहाँ पर मुस्कान सौरभ के परिवार वालों को होलिका दहन विश करती है। लेकिन ओवर द टाइम सौरभ के परिवार वालों को धीरे धीरे शक होने लगता है कि जिससे वो लोग बात कर रहे हैं वो सौरभ नहीं है। सौरभ की बहन उन्हें बहुत बार कॉल भी करती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी कॉल को पिक नहीं करता है। सौरभ के परिवार ने उनकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा दी। जब सौरभ 4 मार्च 2025 के बाद लापता थे, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उनके परिवार वालों ने पुलिस पर जाकर उनकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा दी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और उनका पहला शक मुस्कान पर ही होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें मुस्कान का सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रहा था, जिससे उनका शक और भी गहरा होता चला जाता है। मुस्कान एकदम ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब पुलिस ने मुस्कान की सस्पिशियस एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर दिया था और तभी उन्हें साहिल के बारे में पता चलता है। और जब पुलिस वालों ने साहिल और मुस्कान का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं और जिस टाइम पीरियड पर सौरभ गायब हुए थे तब ये दोनों का फोन लोकेशन साथ ही में था। पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों साथ में शिमला और मनाली भी घूमने गए थे और अब पुलिस मुस्कान और साहिल को इंटेरोगेट करना शुरू कर देती है। जब पुलिस ने साहिल के घर की तलाशी ली जहां पर उन्हें तांत्रिक वाले सिंबल्स देखने को मिलते हैं और वहां पर बहुत सारे दारू के बोतल और ड्रग्स के प्लास्टिक भी थे। साहिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ रिचुअल भी करता है, क्योंकि इसका घर का हालत कुछ ऐसा था जहां पर हिंदू देवी देवताओं के फोटोज और कुछ तांत्रिक सिंबल बने हुए थे। और पुलिस वालों को सबसे बड़ा एविडेंस तब मिलता है जब उन्हें साहिल के घर पर खून के छींटे भी मिलते हैं। सभी एविडेंस के आधार पर पुलिस वालों ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस उन दोनों को इंटेरोगेट करना शुरू कर देती है। मुस्कान और साहिल का बिहेवियर पहले से ही अजीब था, बिना किसी दुख, बिना किसी टेंशन, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। जब पुलिस घर पर आई तभी उन्हें एक अजीब सा स्मेल महसूस होता है और उनका ध्यान जाता ड्रम की तरफ और जब ड्रम खुला तो जो उसके अंदर था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तुम लोग ये वीडियो को देखो, जब पुलिस ड्रम को निकाल रही थी, ये उसका लाइव फुटेज है। ढक्कन लगा है अपने मोटर वाले को ना दिखाऊंगा।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि मर्डर करने का मोटिव क्या था। फिलहाल तो ये केस होल्ड पर है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस केस के मेन 3 मोटिव्स हैं। पहला मोटिव, मुस्कान का ग्रिड और उसका अफेयर। उन्होंने सौरभ को छोड़ना चाहा लेकिन बिना डिवोर्स दिए। दूसरा मोटिव, साहिल का शैतानी इन्फ्लुएंस। साहिल ऑकल्ट और वॉयलेंस थॉट रखने वाला इंसान था, उसके लिए ये सब एक गेम के बराबर था। इवन तो ये बात भी सच है कि साहिल बस मुस्कान से इंटीमेट होना चाहता था, उसका कोई भी लव एंगल नहीं था। तीसरा मोटिव, पैसों का एंगल। मुस्कान को सौरभ का एसेट और प्रॉपर्टी भी चाहिए था, इसलिए वो अपने इस अफेयर को सीक्रेट रखी और सौरभ जी को डिवोर्स भी नहीं दिया। ओवरऑल देखा जाए तो साहिल और मुस्कान का रिश्ता बुलशिट था। मुस्कान बस लस्ट और पैसों के पीछे भागी और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक कहानी का ट्रेजिक एंड नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर प्लान था। सौरभ जी की फैमिली ने मुस्कान के परिवार पर आरोप लगाया है। उन लोगों को पहले से हत्या के बारे में मालूम था, लेकिन वो लोग इस बात को छुपा कर रखे और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। तो यही था सौरभ राजपूत केस। मुझे जितने भी डिटेल्स मिले उसी के रिलेटेड मैंने इस वीडियो को बनाया है और सोर्सेस के लिंक डिस्क्रिप्शन पर पिन है, चाहो तो चेक कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पत्नी और बेटी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी जान जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उसी इंसान ने ली। अब आपको क्या लगता है कि सौरभ जी को जस्टिस मिलेगा कि नहीं, कि ये भी केस अतुल सुभाष जी के केस की तरह ठंडा पड़ जाएगा? अपने थॉट्स मुझे कमेंट पर जरूर बताना। और ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या मिस्ट्री से भरे हुए वीडियोस को देखना चाहते हो तो स्टोरीज बाय डीके को सब्सक्राइब कर लो। और तब तक के लिए बी सेव एंड पीस।